हाय गाइस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस। आज अपना लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर नंबर 7 में अपन ने सर गारंटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, प्लस सर जिनके हमने कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जितने भी मैक्स टू मैक्स हार्ड टू हार्ड प्रॉब्लम जो अपन ने करी थी ये 8 to 10 मार्क्स की, फिर जिसको अपन ने एक एज ए स्पेशल केस की तरह लिया था, और कुछ फिर अपन ने ये 3 केस सीखे थे जिनके मैंने एक इंडिविजुअल आपको क्वेश्चंस करवाए थे। क्लियर है क्या? यस। तो सर कल अपन ने अपनी क्लास में गारंटी वाला कॉन्सेप्ट सीखा, तो सर आज क्या अपनी क्लास का एजेंडा रहेगा? आज की क्लास का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन गारंटी। तो सर कहाँ से करेंगे? सर क्लास 12th वालों, आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन गारंटी फ्रॉम एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल से। तो सर आपकी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए फटाफट से और अपन आप चालू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन गारंटी। तो सर लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर द स्टार्ट द क्लास सर आई विल रिकमेंड दैट सर जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है 7, 6, 4, 5 जो भी नहीं देखी है सर प्लीज़ उनको देख लीजिए, कंप्लीट करते रहिए सर, इफ़ यू वांट्स टू क्लियर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स। ओके सर, तो नाउ स्टार्ट टुडे क्लास। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 36। वाई क्वेश्चन नंबर 36? जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर होल। वाई सर? जस्ट बिकॉज सर यही एक क्वेश्चन है जो आपके पूरे क्या बोलते हैं इसके अंदर, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक यही क्वेश्चन है जो अच्छा है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम सर इतने हल्के लेवल के क्वेश्चन है ना कि क्या बताऊं सर मैं आपको। सर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में जो क्वेश्चन लिखवाया ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ही नहीं। लेकिन सर आपको तो पूरे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, तो सर आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स को रेफर करिएगा, बस बात करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना सर। और बाकी जो मैं आपको एलडीआर मार्क कर रहा हूँ वो एलडीआर जरूर कर लेना, ठीक है? यस सर। आइए, अमित, बबीता, सोना। सर बबीता कौन? जेठालाल की? नहीं सर, और बबीता यहाँ पे, ठीक है? आइए सर, क्या अमित, बबीता, सोना पार्टनरशिप में पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1। क्या रेशियो है सर इनका? 3:2:1। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। सोना का शेयर मतलब सोना कौन है सर? पार्टनर, उसका शेयर प्रॉफिट के अंदर गारंटीड है कि कितने रुपए से कम नहीं होगा, 15,000 रुपए से कम नहीं होगा, किसी भी साल में 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। सर ये किसने दी है गारंटी? किसने दी है गारंटी सर? सोना का शेयर। सोना का शेयर क्या लिखा है सर इधर देखो, सोना का शेयर मतलब सर सोना को गारंटी मिली है, मतलब सर सोना को गारंटी किसने दी होगी सर? सर यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है किसने दिया, अमित ने दिया, बबीता ने दी है, तो सर हम क्या मानेंगे? ये जो गारंटी है वो किसने दी है सर? ए ने और बी ने। इसका मतलब अमित और बबीता दोनों ने दी है सर, अमित और बबीता दोनों ने दी है सर गारंटी। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया कि सर सोना को गारंटी मिलेगी 15,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा उसका, ठीक है? तो सर ये गारंटी दी किसने है? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो हम मानते हैं ओल्ड पार्टनर्स ने, दोनों ने दी होगी। किसने दी होगी सर? दोनों ने, मतलब ए और बी ने। क्लियर? सर इनका गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है सर। दूसरा डाउट, पहला डाउट किसने दिया समझ में आया, दूसरा डाउट सर गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है। सर मैंने आपको क्या नोट्स लिखवाया था, अगर गारंटी रेशियो गिवन नहीं है तो आपका ओल्ड रेशियो ही क्या माना जाएगा? गारंटी रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:2, तो वही क्या माना जाएगा सर? इनका गारंटी रेशियो। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। फिर आगे, बबीता गेव गारंटी। सर बबीता ने गारंटी दी है, बबीता ने गारंटी दी है सामने वाले को, मतलब सर यहाँ पे बबीता गारंटी दे रही है, मतलब केस नंबर 1 और ये हो गया सर आपका केस नंबर 3। हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है? केस नंबर 1 और केस नंबर 3 क्लियर? यस सर। बबीता ने गारंटी दी है, क्या दी है सर? कि जो वो ग्रॉस फीस अर्न करती है फॉर द फर्म के लिए, वो उसकी एवरेज ग्रॉस फीस जो उसने पिछले 5 साल में कमाई है उसके इक्वल होगी। अगर वो अपना प्रोफेशन में ही कंटिन्यू करती तो कितना रुपए कमाती? 25,000। तो उसने क्या बोला सर पता है? इस लाइन का मतलब हुआ सर कि जो बबीता है ना, बबीता गारंटी देती है। क्या देती है सर? बबीता गारंटी देती है कि मैं ना अगर तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूं, अगर मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनती हूँ ना, तो मैं मेरा बिजनेस खुद अकेले चलाकर भी है ना 25,000 रुपये कमा सकती हूँ। कितने रुपए कमा सकती हूँ सर? 25,000 रुपये। अब मैं आपको वो गारंटी देती हूँ कि मैं आपकी फर्म के अंदर कितने रुपए कमा कर दूंगी? मैं आपकी फर्म को 25,000 रुपये कमा कर दूंगी। किसने गारंटी दी है सर? बबीता ने गारंटी दी है। बबीता ने गारंटी दी है फर्म को कि मैं 25,000 रुपये कमा कर दूंगी, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था सर? 75,000 था, लेकिन एक्चुअल में बबीता ने कितने रुपए कमाए सर? 16,000 रुपये कमाए। कितने रुपए कम पड़ गए सर? डेफिशिएंसी कितने की हो गई? डेफिशिएंसी हो गई सर 9,000 रुपये की। मतलब मैं बोलूँगा बबीता 9,000 रुपये तो देके जा,
समझ में आई या बात, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो करें इस क्वेश्चन को। क्या बोला उसने? प्रिपेयर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाए क्या सर? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करते हैं सर। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। यस सर। बनाए? हाँ सर। IUC है? नहीं। सैलरी है? नहीं। कमीशन है? नहीं। रिजर्व है? नहीं। IOD है क्या? नहीं सर। ठीक है, क्लियर। मतलब हम क्या डालेंगे सर यहाँ पे? बाय प्रॉफिट। कहाँ से डालते हैं वो प्रॉफिट सर? अपन वो प्रॉफिट डालते हैं सर P&L अकाउंट से। तो सर P&L अकाउंट भी बना ले, एक छोटा सा बच्चा सा। यस सर, P&L अकाउंट भी बना लेते हैं। P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट में क्या डालते हैं सर अपन? नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। यस सर, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। एनी एडजस्टमेंट क्या सर हमारे क्वेश्चन में बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट गिवन है क्या? ये रहा सर। कितने रुपए? 75,000, जो कि क्या है? बिफोर एनी एडजस्टमेंट है। क्या है सर? बिफोर एनी एडजस्टमेंट, डेट इज 75,000। क्या करेंगे फिर इसके अंदर सर? CAP माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे सर अपन? क्या माइनस करेंगे सर अपन? CAP माइनस करेंगे। एक सेकेंड सर, क्या माइनस करेंगे सर अपन? अब फिर CAP माइनस करेंगे। देखिए सर, क्या क्वेश्चन में कोई CAP है क्या? नो सर, क्वेश्चन में कोई CAP नहीं है। कोई CAP बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? कोई रेंट है क्या पार्टनर को, या फिर कोई अदर खर्चा है क्या पार्टनर से रिलेटेड जो ना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो CAP जीरो। तो ये पूरा की पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर अपन? ये पूरा की पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर सर? आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट 75,000। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। फिर क्या करेंगे सर? इस 75,000 के प्रॉफिट में किस किस को बटेगा सर? बांट दे क्या? नहीं सर, सबसे पहले देखो तो सही क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो सोना का शेयर है, सोना का शेयर 15,000 से कम नहीं होगा। तो सर क्या पहले ये वाला सॉल्व कर लें या ये वाली गारंटी सॉल्व करें? कौन सी वाली गारंटी सॉल्व करें? केस 1 सॉल्व करें या केस 3 सॉल्व करें? तो सर हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा केस सॉल्व होता है? केस नंबर 1। हमेशा कौन सा केस सॉल्व होता है सर? सबसे पहले कौन सा केस सॉल्व होता है? केस नंबर 1 सॉल्व होता है। तो सर केस नंबर 1 में कितनी डेफिशिएंसी आ गई थी? 9,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई थी। यस सर। तो अपन केस नंबर 1 से अकॉर्डिंग क्या करेंगे? बबीता से बाय 20 कैपिटल, बबीता से 9,000 रुपये लेंगे। बाय 20 कैपिटल के नाम से कितने रुपए लेंगे सर? 9,000 रुपये लेंगे। बताओ सर, समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोला मैंने? हमेशा केस नंबर 1 सॉल्व होता है। तो बबीता से मैं कितने रुपए लूंगा? 9,000 रुपये लूंगा। तो बबीता क्या बोलेगी? मेरे कैपिटल में से ले ले। तो बाय 20 कैपिटल। अब बताओ सर कितने रुपए हो गए सर? अब हो गए 84,000 रुपये। किस में बटेगा सर? ये बटेगा 2A में, ये बटेगा 2B में, और ये बटेगा 2 सर किसके अंदर? 2 सोना के अंदर, 2S के अंदर। समझ में आया? किस रेशियो में बटेगा सर? 3:2:1। किस रेशियो में बटेगा सर? ये बटेगा सर आपके किस रेशियो में? ये बटेगा सर आपके 3:2:1 में। किस रेशियो में सर? 3:2:1 में बटेगा। क्लियर है क्या? यस सर। आइए फटाफट से बांटिए सर 3:2:1 में। तो सर जब मैं 3:2:1 में बांटता हूँ तो कितना आता है? सर ये आएगा 42,000, यह आएगा 28,000, और ये आएगा सर 14,000 रुपी। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे ही सर, अब सुनना सर एक सेकेंड। जैसे ही सर इसको, जैसे ही सर एस को 14,000 रुपये मिले, एस का दिमाग खराब हो गया। एस बोलता है कि तुमने मुझे 15,000 की गारंटी दी थी, तुमने मुझे 15,000 की गारंटी दी थी, अब तुम मुझे 14,000 रुपये दे रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ए और बी बोलता है थावस, ए और बी बोलता है भाई थावस खा, मैं तेरे पैसे लेके भागूंगा नहीं, मैं तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। तो सर 15,000 रुपये देने, यस सर 15,000 रुपये देने, मतलब उसको 1,000 रुपये देने प्लस 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये कौन देगा सर? ये 1,000 रुपये कौन देगा? ए और बी। किस रेशो में देंगे सर? किस रेशो में देंगे सर? गारंटी रेशो क्या है? 3:2। तो सर 1,000 रुपये को क्या करेंगे? ये 3:2 में बांटेंगे। तो 1,000 रुपये को 3:2 में बांटते हैं तो 600 रुपये ये देगा, 400 रुपये ये देगा। तो 600 रुपये इधर से माइनस करो सर, और 400 रुपये इधर से माइनस करो। समझ में आया क्या? ये हो गया 27,600, और ये हो गया सर आपके पास 41,400। बताओ सर, लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अगर लॉजिक क्लियर तो यहीं पे आपका सर सॉल्यूशन भी खत्म, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 5 मार्क्स। बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, एकदम ईजी है, समझ में आ गया है। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। देख लीजिए आपका आंसर 41,400, 27,600 और 15,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बट गया। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एक आपका हैशटैग करके ध्यान रखना है कि हमेशा केस नंबर 1 ही पहले सॉल्व होगा, केस नंबर 1 ही
पहले सॉल्व होगा, केस नंबर 1 ही पहले सॉल्व होगा। मतलब हमेशा पहले कौन सी गारंटी सॉल्व करेंगे, जो हमारे को पार्टनर देता है, किसको, फर्म को, जो पार्टनर फर्म को गारंटी देता है पहले वो वाली गारंटी सॉल्व होती है। क्लियर है क्या? यस सर। लिख लोगे? यस सर। क्लियर है? इस कारण से बोल रहा हूँ सर इस क्वेश्चन को आप करके जाना, और बाकी सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए सर। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 35, राम मोहन सोहन आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। मतलब सर राम की कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए सर, राम की कैपिटल कितनी है? 5 लाख है, इसकी 2.5 लाख है, इसकी 2 लाख है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर? 10%। जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? राम को बटेगा 1/2, इसको बटेगा 1/3, इसको बटेगा 1/6। ठीक है सर। और राम और मोहन हैव गारंटेड डेट, राम और मोहन ने क्या दिया? गारंटी दी है। किसको दी है? कि जो सोहन का शेयर है, सोहन का शेयर 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। सोहन का शेयर सर किसने गारंटी दी है? सर किसने गारंटी दी है? पार्टनर ने पार्टनर को दी है। मतलब ओल्ड, मतलब सर ये वाला केस आ रहा है क्या? केस नंबर 2। देखिए सर आपको ऐसे समझ में आएगा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। देखिए यहाँ पे सर ओल्ड फर्म ने किसको गारंटी दी है? न्यू पार्टनर को गारंटी दी है ना। मतलब ओल्ड फर्म कौन? मतलब जो भी आपके ओल्ड पार्टनर थे। ओल्ड पार्टनर कौन थे सर? आपके राम और मोहन थे। इन्होंने किसको गारंटी दी है? सोहन को गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है सर? सोहन को गारंटी दी है। समझ में आया क्या? कि भाई आपका प्रॉफिट कितने रुपए से कम नहीं होगा? 25,000 रुपये से प्रॉफिट कम नहीं होगा। समझ में आई है यही बात? मतलब कौन सा केस लग रहा है सर इसके अंदर? केस नंबर 3। तो सर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा केस लग रहा है। ठीक है। द प्रॉफिट बिफोर द एंड डेट इज 2 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सर आईओसी चार्ज करने से पहले कितने का प्रॉफिट है? 2 लाख का। क्या बनाना है आपको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बनाए सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन? बनाए क्या? यस सर। फटाफट से आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए सर। क्या सर इस क्वेश्चन में आईओसी है क्या? हाँ सर आईओसी है। किसका है? राम का है, मोहन का है, सोहन का है। सर 5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। फटाफट से आईओसी निकालो। यस सर। निकाले क्या आईओसी? क्या आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है? नहीं सर। क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है? नहीं सर। तो आईओसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। आई थिंक आप निकालोगे तो सर इसकी आएगी 50,000, इसकी आएगी सर 25,000 और इसकी आएगी सर 20,000। अगर आईओसी नहीं निकलता सर तो इट इज़ शेमलेस फॉर यू। सर फिर भी मैं एक बार आर का निकाल के बता देता हूँ आपको आईओसी कैसे निकला। देखिए सर, पर्टिकुलर अमाउंट मंथ्स प्रोडक्ट, यही होता है फॉर्मूला। पर्टिकुलर में ओपनिंग एसी जोड़ेंगे, डीओसी माइनस करेंगे। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। ओपनिंग कितना है सर? 5 लाख। 12 महीने के लगेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमेशा 12 महीने के लिए रखती है। टोटल कितना हो गया? 60 लाख। टोटल कितना हो गया? 60 लाख। तो सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट 60 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितनी है सर? रेट है 10%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर कितना आता है? 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 कितना आया सर? 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, 50,000 आ गया। यस सर। ऐसे सर अब आप एम का निकाल लोगे, ऐसे ही आप एस का निकाल लोगे। क्लियर है क्या? हाँ सर निकाल लेंगे सर। आईओसी निकालना तो आता है, क्लास नंबर 1 में सीखा था। आगे सर फिर सर कुछ सैलरी वैलरी है क्या सर? सैलरी है क्या? नो। कमीशन है? नो। रिजर्व है? नो सर। बाय आईओडी है क्या सर? ये भी नहीं है सर। तो अब क्या डालेंगे सर? बाय प्रॉफिट। क्या डालेंगे सर? बाय प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट डालने के लिए क्या बनाएंगे सर? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। यस सर। इसमें क्या डालेंगे? बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। सर बिफोर एनी एडजस्टमेंट, क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट है क्या बिफोर एनी एडजस्टमेंट का? यस सर। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 लाख रुपए का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इसमें तो कुछ भी चार्ज नहीं हो रखा। हाँ सर कुछ भी चार्ज नहीं रखा तो यूपीयू डाल दे 2 लाख रुपए। यस सर। क्योंकि अपन क्या डालते हैं? बिफोर एनी एडजस्टमेंट, मतलब कुछ भी उसमें से माइनस प्लस नहीं हो रखा होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन में भी 2 लाख बिफोर दे रखा है, मतलब कुछ भी माइनस प्लस नहीं हो रखा। फिर क्या डालते हैं यहाँ पे सर? सीएपी। क्या सीएपी गिवन है क्या? नो सर सीएपी गिवन नहीं है। तो ये पूरा की पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कितने रुपए सर? 2 लाख रुपए। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? ये 2 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपके यहाँ पे। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? यस। अब एक बात बताओ सर, क्या अब यहाँ पे केस नंबर 1 है क्या? नो सर। अगर केस नंबर 1 होता तो पहले अपन केस नंबर 1 सॉल्व करते। केस नंबर 1 क्या था सर? याद है क्या? नहीं है तो सर अपनी कौन सा कॉपी पे आइए और फटाफट से केस नंबर 1 देखिए। सर केस नंबर 1 क्या लिखवाया था मैंने? सर केस नंबर 1 लिखवाया था जब न्यू पार्टनर किसको गारंटी देता है? आपकी ओल्ड फर्म को। जब न्यू पार्टनर ओल्ड फर्म को गारंटी देता है कि मैं इतना रुपया कमा कर दूंगा,
मैं इतना रुपया कमा कर दूंगा, तो वो क्या होता है सर आपका केस नंबर 1। क्या केस नंबर 1 है क्या? नहीं है सर। तो बात खत्म, फटाफट से केस नंबर 1 भी नहीं है। तो देखिए आपके पास ये कितने रुपया होता है? 2 लाख रुपया। इसमें से सर आपका खर्चा कितना हो जाता है? सर आपका खर्चा हो जाता है 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 माइनस 2 लाख रुपए। तो सर आपके पास प्रॉफिट कितना बचता है? सर आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है सर टू प्रॉफिट सर कितने रुपए? 1,05,000 रुपये। कितने रुपए सर? 1,05,000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट बचता है। वो किस में बटेगा सर? राम में 1/2, मोहन में 1/3 एंड सोहन में 1/6। तो सर अब सुनना, राम में कितना बट रहा है सर? 1/2। राम में कितना बट रहा है सर? 1/2। बांटे सर 1/2 एक बार, ठीक है? बांटो सर फटाफट से। कितना कितना आता है बताओ सर फटाफट से मुझे, कितना कितना आ रहा है सर? देखो सर एक बात बताओ सर, एक बात सुनना सर, बांटो इधर फटाफट से बांटो ना सर। देखो राम, मोहन और सोहन, तो 1,05,000 रुपये में कितना हिस्सा है इसका? 1, 2। इसका 1,05,000 में कितना हिस्सा है सर? 1/3। इसका कितना हिस्सा है सर 1,05,000 में? 1/6। बांटो सर कितना कितना आता है सर? 1,05,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया सर? 52,500। यस सर। और इसका कितना होता है? 1,05,000 डिवाइड बाय 3 35,000 रुपये। यस सर। और ये होता है सर 17,500। क्या होता है सर? ये होता है सर आपका 17,500। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? बताइए, समझ में आया? यस सर। अब सुनना सर, आपने क्या बोला था कि सोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपये। इसको मिल कितने रहे हैं? 17,500। किसने बोला था? राम ने और मोहन ने। तो ये सोहन क्या करेगा सर? ये सोहन जाएगा और इन दोनों को बहुत बुरी बोलेगा। क्या क्या बोलेगा? बहुत बुरी बोलेगा और बोलेगा मेरे 25,000 रुपये कहाँ है? तुमने बोला था 25,000 रुपये का प्रॉफिट होगा और मुझे हुआ भी 17,500 का। मेरे प्रॉफिट कहाँ है सर? मेरा प्रॉफिट कहाँ है? बोलेगा नहीं बोलेगा? यस सर। तो अब क्या करें? इसको देना पड़ेगा अपन को, प्रॉफिट देना पड़ेगा ना सर? देना पड़ेगा। यस सर। तो अब क्या करें? कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 7,500। देखो सर कैसे निकाला मैंने, कमी देखना सर। 25,000 रुपये देने दिए थे, कितने मिल रहे हैं? 17,500। कितने रुपए की कमी पड़ रही है सर? 7,500 की कमी पड़ रही है। हाँ सर 7,500 रुपये की कमी पड़ रही है। तो 7,500 क्या करेंगे अपन इसके अंदर? ऐड बैक करेंगे कि भाई 7,500 ले जा और शांति से मुंह बंद कर ले, दिमाग मत लगा। तो ये पूरे इसके 25,000 रुपये हो जाएंगे। हाँ सर। अब सुनना सर, अब 7,500 में किसका डिवाइड करेंगे सर? अब ये जो 7,500 है वो कौन बियर करेगा सर? राम और मोहन। सर गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है सर, गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया था? जब भी गारंटी रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो इनका गारंटी रेशियो माना जाता है। हाँ सर। तो ओल्ड रेशियो कितना है इनका? इसका है 1/2, इसका है 1/3। तो सर अपन क्या करेंगे? 7500 का 1/2 निकालो सर 3750। इसमें से 3750 माइनस कर देंगे और 7500 रुपये का 1/3 2500 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। क्या आप ऐसे करने की सोच रहे हो क्या सर? जो बच्चा सर ऐसे करने की सोच रहा है, जो बच्चा सर ऐसे अगर वो करने की सोचता है ना सर, तो एक बात बताऊं सर, आप ये आपका गलत है। क्यों गलत है सर? क्यों गलत है सर? सुनिए सर, एक बात बताता हूँ, सुनना सर। ये क्या गिवन है हमारे को? क्या गिवन है सर ये हमारे को? आइए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आएगी, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको सही करवाऊँगा। ठीक है? मैंने गलत क्यों करवाया आपको? क्या मुझे नहीं आता था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने गलत इसलिए करवाया ताकि सर आप ये गलती बच्चे करते हैं जनरली, इस कारण से अब आप ये गलती कर लो पहले, फिर इसको काट लो और फिर सही लिखो। सर ये गलती कभी आपसे होगी नहीं, आपका फोकस बढ़ जाएगा सर, फोकस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है? देखिए सर, यहाँ पे राम है या मोहन है या श्याम है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, और ऐसे ही है। तो सर एक और कौन सा था? एक और था सर आपके 1/2 1/3 और 1/6, 1/2 1/3 और 1/6 सर। क्लियर है? और ये कितना है सर आपके पास? 1/6। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या ये बताइए सर? सर लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है सर।
तो राम का कितना शेयर है सर 1/2, मोहन का 1/3 और श्याम का है सर 1/6। ये क्या है सर इनका शेयर, ये क्या है सर इनका प्रोपोर्शन है, ये क्या है सर इनका प्रोपोर्शन। तो सर एक बात बताइए, ये तो इनका प्रोपोर्शन है, मुझे क्या चाहिए सर रेशो चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर रेशो, और ये क्या है सर प्रोपोर्शन है। यस सर, तो एक बात बताइए सर, मुझे मेरे पास प्रोपोर्शन गिवन है और मुझे क्या चाहिए सर रेशो गिवन है, तो सर मैं कैसे निकालूंगा रेशो, एक बात बताइए सर मैं कैसे निकालूंगा रेशो। तो सर सिंपल सी बात है सर, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, तो सर हाईएस्ट कौन है 6 है, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सर। रेशो निकालने के लिए सर तीनों का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। रेशो निकालने के लिए क्या होना चाहिए सर, तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्या बोला मैंने सर, तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर, तो सबसे पहले आपको तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। तो सर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन सर, सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं ताकि वो क्या हो जाए सर, इक्वल हो जाए। समझ में आई है नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो करें? हाँ, तो आइए देखिए सर, जस्ट सेकंड सर, एक मैसेज कर दूँ मैं फटाफट से। हाँ सर देखिए, 6 है और ये क्या है 2 में 6 का डिवाइड कीजिए, कितना टाइम आया, 3 टाइम आया, तो मल्टीप्लाई बाय इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये क्या हो गया 3/6। 3 में 6 का डिवाइड कीजिए, 2 आया, मल्टीप्लाई इधर भी 2 इधर भी 2, ये कितना आ गया 2/6, और ये 1/6 का 6। क्या अब ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। तो अब तीनों को हटा दीजिए तो आपके पास रेशियो क्या बचेगा, 3:2:1। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, लॉजिक क्लियर है। तो सर अब एक बात बताऊँ मैं, आपने ये जो प्रॉफिट था ना 1,05,000, ये जो 1,05,000 का प्रॉफिट था वो कैसे बढ़ता, 3:2:1 के रेशो में। किस रेशो में बढ़ता सर, 3:2:1 के रेशो में, ना कि इस रेशो में। ये आपने लिखा होगा मेरे साथ, आपने कार्ड भी दिया होगा मेरे साथ, तो अब वापस सही सॉल्यूशन लिखिए सर मेरे साथ इसका। समझ में आया? ताकि आपको सर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी भी गलती होगी नहीं सर अब आपसे कभी। क्लियर है? यस सर। क्लियर? यस सर। आइए सर 1,05,000 है, किस रेशियो में बांटे, 3:2:1 में। कैसे निकाला सर, वर्किंग नोट आप देख लेना, अभी बताया मैंने आपको। तो सर कितना आएगा, देखो बांटो सर, 1,05,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, ये कितना आ गया सर 52,500, ठीक है। और 1,05,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, ये कितना आ गया सर 35,000। और सर ये कितना आ गया 1,05,000 डिवाइड बाय 6, ये हो गया सर 17,500, ठीक है। इसको कितने रुपए देने हैं, 25,000 रुपये। कौन देगा, राम और एम देगा? यस सर। तो इसमें अपन कितना जोड़ेंगे सर, 7,500 रुपये, क्योंकि इसको इतने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर पूरे के पूरे 25,000 रुपये। ये कितने हो जाएंगे सर, इसके पूरे के पूरे 25,000 रुपये। ये 7,500 रुपये कौन देगा सर, अब राम और एम देंगे। किस रेशो में, अगर गारंटी रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो कितना है इनका, 3:2। तो सर आइए 7,500 रुपये को डिवाइड बाय 5 कीजिए सर, इंटू 3 कीजिए, तो सर 4,500 इधर से माइनस होगा नहीं होगा? यस सर होगा। और इधर से 3,000 माइनस होगा नहीं होगा? यस सर। तो कितना आ गया, ये 48,000 आ गया, ये कितना आ गया सर 32,000 आ गया, और ये सर आपके पास आ गया 25,000। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब ये जो डेफिशिएंसी थी सर, कहने का मतलब है सर, ये जो डेफिशिएंसी थी, मतलब ये जो डेफिशिएंसी थी ना, इस डेफिशिएंसी को किस रेशो में बटेंगे, 3:2 के रेशो में। क्यों सर, क्योंकि अगर गारंटी रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो इक्वल्स टू गारंटी रेशो होता है। क्लियर है क्या सर? ये 2 क्वेश्चन ही थे जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करने हैं मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा। बाकी सर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका होमवर्क है सर, इजीली आप कर लोगे सर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज योर होमवर्क सर। कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन सा केस है, केस मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो सर, अशोक और ब्रिजेश ने हैव गारंटी दी है कि चीना का शेयर, मतलब सर किसने गारंटी दी है, कौन सा केस लग रहा है सर? देखो ओल्ड फर्म सर, दोनों है, मतलब ओल्ड फर्म ने किसको गारंटी दी है सर, चीना को। चीना मतलब सर न्यू पार्टनर को गारंटी दी है। यस सर, ओल्ड फर्म ने न्यू पार्टनर को गारंटी दी है। कौन सा केस है सर, केस नंबर 3। कौन सा केस है सर, केस नंबर 3। कर लोगे? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 सर,
अरुण, बॉबी, चिंटू पार्टनर है, किस रेशियो में 2:2:1 में। चिंटू हैज़ टू गेट ए मिनिमम ऑफ 60,000 रुपीज। चिंटू को 60,000 रुपये मिनिमम मिलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है चिंटू की, तो वो गारंटी कौन बियर करेगा सर? अरुण। मतलब सर किसने गारंटी दी है? अरुण ने चिंटू को गारंटी दी है, मतलब केस नंबर 2। मतलब सर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। कर लोगे क्या सर? इट इज ऑल्सो योर होमवर्क। करना है सर। नहीं आए तो सर मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर ये लिख लीजिए, नहीं तो सर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 सर, एक्स वाई जेड पार्टनर है, किस रेशियो में? 3:2:1 में। जेड का शेयर प्रॉफिट में किसने गारंटी दिया है? एक्स और वाई ने सर। मतलब सर एक्स वाई किसको गारंटी देते हैं? जेड को। केस नंबर 3 हो गया। कैसे सर? क्योंकि ओल्ड फर्म न्यू पार्टनर को गारंटी दे रही है कि भाई तेरे को हम कितना कमा के देंगे? मिनिमम 8,000 रुपये कमा कर देंगे। केस नंबर 3। इट इज ऑल्सो योर होमवर्क सर। कर लोगे क्या? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 31 सर, राधा, मैरी और फतिमा पार्टनर है 5:4:1 में। फतिमा इज गिवन ए गारंटी डेट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 5,000। मतलब सर फतिमा को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है, प्रॉफिट जो गारंटी दिया गया है फतिमा को, वो बॉन्ड किया जाएगा किसके द्वारा? राधा और मैरी के द्वारा। किस रेशो में? 3:2। मतलब सर गारंटी रेशो गिवन है। यस सर। और सर ये कौन सा केस है? केस नंबर 3। जब सर कौन? सर जब आपको ओल्ड पार्टनर, सर कौन? जब आपको ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी देते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 सर। देखिए सर एक जैसे क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको पूरी गारंटी है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सर। लॉजिक क्लियर? यस सर। अब है सिद्धार्थ, कुसुम पार्टनर है जिनका प्रोफिशिएंट रेशियो 5:3:2 हो। कुसुम को कितने रुपए की गारंटी मिली है? 10,000 रुपये की। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन मेट करेगा? सिद्धार्थ। ओनली सिद्धार्थ। मतलब सर किसने गारंटी दी है? सिद्धार्थ ने कुसुम को। मतलब केस नंबर 2। मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। क्लियर है क्या? यस सर। इट्स इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 सर, सर पिंकी, दीप्ति, काकू आर पार्टनर्स इन रेशियो 5:4:1। काकू इज गिवन ए गारंटी डेट। काकू को गारंटी दी गई है जिसका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो पिंकी और दीप्ति भरेंगे सर। मतलब सर ओल्ड पार्टनर्स जो है ना, ओल्ड फर्म, मतलब सर ओल्ड फर्म किसको गारंटी देती है? न्यू पार्टनर को। मतलब सर केस नंबर 3। मतलब सर केस नंबर 3। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या? और अगर कुछ भी होगा तो वो किस में भरेंगे सर? इक्वली। मतलब सर आपको गारंटी रेशियो भी क्या है? गिवन है। कितना सर? 1:1। 1:1। क्लियर है? यस सर। 28 अमित, सुमित, समिष्का पार्टनरशिप में रेशियो है 3:1। समिष्का का शेयर किसी भी तारीख के कारण जो अमित और सुमित ने कितनी गारंटी दी है समिष्का को? समिष्का को किसने गारंटी दी है? अमित और सुमित ने। कितने रुपए की सर? कम से कम उसको 8,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। सर एक बात बताओ, किसने गारंटी दी है? ओल्ड फर्म ने किसको? न्यू पार्टनर को। ओल्ड फर्म ने न्यू पार्टनर। मतलब केस नंबर 3। केस नंबर 3। क्लियर है क्या? यस। अब मेरी बात सुन, दूसरी सुन सर कि सर समिष्का को शेयर की गारंटी दी है। किसने दी है? अमित और सुमित ने। सर गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो अब क्या करें सर? ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है सर? आपका गारंटी रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना माना जाएगा सर? 3:2। 3:2। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आई होप सर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी जस्ट बिकॉज क्योंकि सर आपके गारंटी के इतने ही क्वेश्चन थे सर आपके एनसीईआरटी की बुक में, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं सर। तो सर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सर स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड सर जय हिंद, बाय बाय, टाटा।